Good morning, students. How are you all? I hope you all are good and safe at home. So, our first unit test is over. So, we are going to start with our first semester syllabus. Okay. So, this is our new lesson, that is 2.4 Safety First. The name of the lesson is Safety First. Yes, what is the meaning of safety? See, over the sentence is given. Safety is freedom from harm or danger. Safety का मतलब क्या है? यानी हम लोग को खुद को बचाव करना चाहिए, खुद का। ओके, कोई भी अगर डिफ़िकल्टी रहेगी, डेंजर रहेगा, तो उससे हम लोग को कैसे बचाव करना चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया है, अबाउट द सेफ्टी फर्स्ट। ओके, नाउ सी बी सेफ्टी एट होम। अभी हम लोग अपना बचाव घर में कैसे कर सकते हैं? सी इट इज़ गिवन ओवर देयर, द पिक्चर्स आर ऑल्सो गिवन। सी क्रॉस इज गिवन ओवर देयर, 1 2 3 4 पिक्चर्स आर गिवन ऑफ द गर्ल्स, इट इज़ क्रॉस ओवर देयर, सी इट इज़ गिवन। अभी वो क्रॉस क्यों दिया है? इट इज़ गिवन ओवर देयर। लेट अस चूज नेवर टू प्ले विथ फायर, प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, प्ले विथ इलेक्ट्रिक plugs or switches, leave scissors or other pointed objects on chairs or desk, play with a table fan when it is on, or put pencils or sharp ऑब्जेक्ट्स इन आवर माउथ, नोज और ईयर्स। इसका मतलब क्या है? यानी जब भी आप लोग घर पे रहेंगे यानी तो किस तो क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पे क्या दिया है, लेट अस चूज नेवर, यानी ये नहीं करना चाहिए। यानी खुद का बचाव कैसे करना का? प्ले विथ फायर, नहीं फायर यानी आग से नहीं खेलना चाहिए। जो भी नोकीली चीज़ें हैं उससे बचना चाहिए, लाइक सीजर इज़ देयर, या फिर कोई छुरी है या सुई है, उससे खेलना नहीं है। अंडरस्टूड? फायर यानी आग, आग के साथ भी नहीं खेलना है, गैस के इधर नहीं जाना है, बटन स्विच ऑन ऑफ ऐसा नहीं करना है। अंडरस्टूड? क्योंकि वो खेलने की चीज़ नहीं है ना, सो ओके। फिर इलेक्ट्रिक प्लग्स और स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग और स्विचेस मीन्स व्हाट का मतलब क्या? यानी लाइट का जो बटन है, तो वो जो बटन रहता है वो ऑन ऑफ नहीं करना है बार बार। ओके, इट इज़ वेरी डेंजरस। तो सीज़र भी, कोई भी सीज़र आप लेंगे कुछ भी काम करने के लिए, क्राफ्ट वर्क करने के लिए, तो आपको अपने पेरेंट्स के सामने बैठ के वो करना है। अंडरस्टूड? क्योंकि वो सीज़र में कैसे शार्प रहती है कि नहीं, हाँ पॉइंटेड रहती है, शार्प रहती है, तो उससे खेलना नहीं है और उसको खुला नहीं रखना है, ओपन करके नहीं रखना है, कहीं पे भी यहाँ वहाँ नहीं रखना है। ओके, देन कोई भी नोकीली चीज़ लाइक छुरी है या फिर सीज़र है, कैंची है, तो उसके साथ खेलना नहीं है, या फिर चेयर पे या डेस्क पे कहीं पे भी यहाँ वहाँ नहीं रखना है ये चीज़ें। अंडरस्टूड? प्ले विथ अ टेबल फैन व्हेन इट इज़ ऑन, या फिर अगर जो टेबल फैन है उसके साथ नहीं खेलना है, जब भी वो चालू रहता है तो उसके साथ नहीं खेलना है, बटन्स ऑन ऑफ नहीं करना है, या फिर उसमें उंगली नहीं डालना है। ओके, इट में हर्ट, आपको लग सकता है हाथ को। देखो वहाँ पे पिक्चर दिया है कि नहीं, क्रॉस देखो, फर्स्ट पिक्चर में देखो, इट इज़ ऑफ द फायर, यानी उसने मैच स्टिक देखो जलाई है, तो वैसे नहीं करना है। ओके, इट इज़ वेरी डेंजरस, आपको कुछ भी हो सकता है। फिर और पुट पेंसिल्स और शार्प ऑब्जेक्ट्स इन आवर माउथ, नोज और ईयर्स, और कोई भी नुकीली चीज़ें अपने माउथ में यानी मुंह में या फिर नाक में या फिर कान में ये नहीं करना है, नहीं डालना है। लाइक पेंसिल है, किसी किसी को आदत रहती है पेंसिल डालने की, आदत रहती है कान में या फिर नाक में, या फिर जो सेफ्टी पिन रहते वो भी कोई कोई डालते, या फिर जो गर्ल्स पे पिन्स लगाते हैं ना हेयर को, वो भी डालते। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना है, यानी ये सब चीज़ें नहीं डालना है, इट इज़ वेरी डेंजरस। ओके, समझ में आया? देखो सेकंड पिक्चर में देखो क्रॉस दिया है कि वो लड़की देखो क्या कर रही है, व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ पोकिंग इन द ईयर्स, है कि नहीं, कुछ डाल रही है देखो, तो इट इज़ वेरी डेंजरस, हार्मफुल। फिर थर्ड पिक्चर में देखो, वो देखो स्विच को हाथ लगा रही है, ऑन ऑफ कर रही है कि नहीं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। एंड फोर्थ पिक्चर में देखो वो फैन चालू है, तो वो लड़की क्या कर रही है, व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ पुटिंग द फिंगर इनसाइड, तो वो नहीं करना है। अंडरस्टूड? तो सेफ्टी एट होम, सेफ्टी एट होम का मतलब यानी जब भी आप लोग घर में रहते तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। अंडरस्टूड? इससे आपको बचना है। ओके, तो ये हो गया होम के बारे में। नाउ सेफ्टी ऑन दी रोड, रोड के बारे में। तो उस रोड पे आप लोग कैसे सेफ रहेंगे? सी व्हाट यू शुड डू। ट्रैफिक इज़ द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रैफिक पुलिस
वर्क टू कंट्रोल द ट्रैफिक। इसका मतलब क्या है, ट्रैफिक का मतलब क्या है मालूम है? यानी आप लोग गए होगे कितनी बार अपने पेरेंट्स के, मम्मी पापा के साथ बाहर घूमने के लिए, है कि नहीं? तो तभी आपने देखा होगा ट्रैफिक। ट्रैफिक यानी बहुत सारे व्हीकल्स देखा होगा आपने रोड पे, है कि नहीं? हाँ, कभी कभी देखो ट्रैफिक बहुत रहता है, यानी बहुत सारे व्हीकल्स रहते हैं, जगह नहीं रहती जाने के लिए, तो उसी को क्या कहते हैं, ट्रैफिक कहते हैं। तो ट्रैफिक इज़ द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो समझ में आया ट्रैफिक का मतलब क्या है? यानी जो व्हीकल्स रहते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, उसको ट्रैफिक कहते हैं। अंडरस्टूड? ट्रैफिक पुलिस वर्क टू कंट्रोल द ट्रैफिक। तो जो ट्रैफिक पुलिसमैन रहता है वो क्या काम करता है, वो कंट्रोल करता है ट्रैफिक को। समझ में आया? आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिसमैन को सीटी रहता है कि नहीं? उसके हाथ में कैप रहती है ना? हाँ, तो वो ट्रैफिक पुलिसमैन है। तो उनके वजह से क्या होता है, वो ट्रैफिक कंट्रोल होती है, यानी वो बराबर से एक एक साइड से छोड़ते हैं ट्रैफिक को, व्हीकल्स को। अंडरस्टूड? ट्रैफिक सिग्नल्स आर अ सेट ऑफ ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड लाइट्स फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। यानी रोड पे देखो ट्रैफिक सिग्नल्स रहते हैं, पता है ना आपको? 3 कलर के सिग्नल्स रहते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, है कि नहीं? हाँ, तो ये ट्रैफिक सिग्नल्स है, उसके हिसाब से जो व्हीकल्स है वो चलती है। वॉट इट? रोड्स आर मेड फॉर कार्स, बसेस, ट्रक्स एंड अदर व्हीकल्स टू रन ऑन। तो रोड किसके लिए है? यानी जो कार्स रहते हैं, जो भी व्हीकल्स रहते हैं, कार्स है, बसेस है, ट्रक्स है, बहुत सारे, तो उनको चलने के लिए। गॉट इट ऑल ऑफ यू? सी द पिक्चर इज गिवन ऑफ द फर्स्ट पिक्चर। यस, now see, it is dangerous to walk in the middle of the road, so footpaths are made for our safety। यानी रोड के बीच में आपको नहीं चलना है। अगर आप लोग रोड के बीच में चलेंगे तो क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाएगा, है कि नहीं? यस, तो इट इज़ वेरी डेंजरस, यानी बीच में नहीं चलना है, रोड के बीच में आपको नहीं चलना है। वेर यू शुड वॉक, यू शुड वॉक ऑन द फुटपाथ। देखो सेकेंड पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, the ladki hai, then see one auntie is there, small baby is there in that cradle, you can see it। yes, तो उसका वो क्या है, इट इज़ कॉल्ड अ फुटपाथ। यानी रोड के साइड में जो जगह रहती है, दैट इज़ कॉल्ड द फुटपाथ, यानी अपने लिए, लोगों को चलने के लिए वहाँ पे। अंडरस्टूड? सो यू शुड वॉक ऑन द फुटपाथ। So we must always walk on the footpath. A footpath is usually made on either side of the road। तो ये जो फुटपाथ है वो किसके लिए, हम लोग को चलने के लिए। और ये जो फुटपाथ है वो कहाँ पे रहता है, रोड के आजू बाजू में, बीच में नहीं रहता है। बीच में जो व्हीकल्स रहते हैं उसके लिए जगह है, और फुटपाथ जो है वो आजू बाजू में रहता है हम लोग को चलने के लिए। गॉट इट ऑल ऑफ यू? मूविंग टू नेक्स्ट, सी, while on the road, we must always follow the traffic signals. They tell us when to cross, when to stop. There are two types of traffic signals, pedestrian and vehicular। ओके, तो वाइल ऑन द रोड, तो जब भी हम लोग रोड पे चलते तो हम लोग को ट्रैफिक सिग्नल्स देखना चाहिए। अंडरस्टूड? और उसके हिसाब से हम लोग को क्रॉस करना चाहिए। देखो वहाँ पे पिक्चर दिया है, ग्रीन सिग्नल इज देयर, येलो सिग्नल इज देयर एंड रेड सिग्नल इज देयर, है कि नहीं? ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या है, यानी चलना है। येलो यानी जो स्लो डाउन होते व्हीकल्स, वो उसको येलो कहते हैं। और रेड का मतलब क्या है, मीन्स यू हैव टू स्टॉप इट। समझ में है? यानी आपको रुकना है। ओके, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। तो ट्रैफिक सिग्नल जो है वो 2 टाइप के रहते हैं, एक पेडिस्ट्रियन के लिए रहते हैं और व्हीकुलर के रहते हैं। समझ में आए? पेडिस्ट्रियन देखो वहाँ पे दिया है, और एक व्हीकुलर के लिए। ओके, द पेडिस्ट्रियन सिग्नल्स आर हैज़ टू लाइट। तो जो पेडिस्ट्रियन जो सिग्नल रहता है उसमें खाली 2 ही लाइट रहती है, रेड एंड ग्रीन। और ये जो दूसरा वाला रहता है व्हीकुलर, यानी व्हीकल्स के लिए, उसके लिए कितने रहते हैं, 3 रहते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। समझ में आया? ओके, पेडिस्ट्रियन के लिए कितने रहते हैं सिग्नल्स, खाली 2 ही, रेड एंड ग्रीन। नाउ सी, स्टॉप एंड वेट व्हेन द पेडिस्ट्रियन लाइट इज रेड। तो पेडिस्ट्रियन लाइट जब भी रेड कलर रहता है उसका मतलब क्या है, यानी आपको रुकना है। एंड क्रॉस द रोड व्हेन द पेडिस्ट्रियन लाइट इज ग्रीन। और पेडिस्ट्रियन की जो जब भी लाइट ग्रीन रहती है, ग्रीन कलर रहता है सिग्नल, तभी आपको क्रॉस करना है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? इसका मतलब क्या है, रेड मीन्स यू हैव टू स्टॉप एंड ग्रीन मीन आपको चलना है। गॉट इट? नाउ सी, द व्हीकुलर सिग्नल हैज़ 3 लाइट्स। और व्हीकुलर सिग्नल में कैसे 3 लाइट्स रहते हैं, दैट इज़ रेड, येलो एंड ग्रीन। मैंने अभी आपको जस्ट कहा है कि नहीं? और वहाँ पे सिग्नल भी दिखाई दे रहा है, इन द पिक्चर यू कैन सी इट, ग्रीन, येलो एंड रेड। येस, द व्हीकल स्टॉप व्हेन द लाइट इज ग्रीन, द व्हीकल्स गेट रेडी टू स्टॉप व्हेन द लाइट इज येलो।
इसका मतलब क्या है, यानी स्टॉप कभी होता है जब भी सिग्नल रेड कलर का होता है, तभी व्हीकल स्टॉप होते हैं, यानी गाड़ी स्टॉप होते हैं। तो और तभी हम लोग चल सकते हैं। हाँ, और द व्हीकल्स गेट रेडी टू स्टॉप व्हेन द लाइट इज़ येलो, और जब भी येलो का होता है इसका मतलब क्या है, यानी वो लोग रेडी हो जाते हैं स्टॉप होने के लिए, रुकने के लिए। एंड द व्हीकल मूव व्हेन द लाइट इज़ ग्रीन, और जब भी ग्रीन कलर होता है उसका मतलब क्या है, यानी वो चालू करने का, यानी व्हीकल चल सकते, मूव कर सकते। गॉट इट। इसका मतलब क्या है, रेड मीन्स यू हैव टू स्टॉप, येलो यानी वो लोग रेडी हो जाते हैं स्टॉप करने के लिए, रुकने के लिए, और ग्रीन मीन्स यानी व्हीकल्स चालू हो जाते हैं। ओके, now see, where the signals are not working or there are no signals, the traffic policeman helps to guide the traffic and pedestrian, यानी कभी अभी अपने इधर देखो विरार में मोस्टली सिग्नल्स नहीं है, पर अभी अभी बीच में लगाया है, साईनाथ नगर में भी है और बहुत सारी जगह पे है, नहीं तो पहले नहीं था। तो उसके लिए क्या कौन रहता था, वो कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिसमैन रहते थे। अंडरस्टूड। तो जहाँ पे सिग्नल्स नहीं रहते वहाँ पे ट्रैफिक पुलिसमैन रहते गाइड करने के लिए ट्रैफिक। गॉट इट। ये डायरेक्ट द ट्रैफिक ऑन बिजी स्ट्रीट कॉर्नर्स बाय ओबेइंग हिम यू कैन हेल्प टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। तो वो क्या काम करता है, ट्रैफिक पुलिसमैन ही कंट्रोल द ट्रैफिक। ओके, और बाय ओबेइंग हिम यू कैन हेल्प टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। तो उनकी बात सुनने से क्या होता है, जो जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन बोलेंगे वैसे अगर हम लोग ये करेंगे, फॉलो करेंगे रूल्स, तो उससे क्या होता है, हम लोग एक्सीडेंट से बच सकते हैं। समझ में आया। यू कैन दस सेव योर सेल्फ फ्रॉम एनी डेंजर। तो इससे हम लोग कोई भी जो डेंजर रहता है, यानी कुछ भी हम लोग जो अगर समझो एक्सीडेंट हुआ है या हम लोग मीन्स डर जाते हैं एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इससे क्या, इसका मतलब क्या है, हम लोग को जो ट्रैफिक पुलिसमैन जो कहते हैं उससे उसका हम लोग सुनना चाहिए। अंडरस्टूड। तो इससे क्या होता है, हम लोग एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते हैं, यानी एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। नाउ सी, रिमेंबर यानी देखो, सुनो, याद रखो। डू नॉट क्रॉस द रोड एट एनी प्लेस यू लाइक, क्रॉस एट द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली। हाँ, इसका मतलब ये है, यानी जब भी आप लोग रोड क्रॉस करते तो कहीं पे भी आपको क्रॉस नहीं करना है। आपको कहाँ पे क्रॉस करना है, दैट इज जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग देखो वहाँ पे इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी ब्लैक वाइट स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे रहे, उसी को जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। अंडरस्टूड। ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू टू बोर्ड ए बस और अ ट्रेन, यानी जब भी आपको जाना है, बस में जाना है या फिर ट्रेन में जाना है, तो आपको क्यू में जाना है, यानी लाइन से जाना है। आपको धक्का नहीं देना है, किसी को पुश नहीं करना है। ओके, इट इज़ वेरी बैड हैबिट, बैड मैनर्स। समझ में आया, लाइन से जाना है, क्यू मीन्स लाइन से जाना है। ओके, सी सेकेंड पिक्चर इट इज़ गिवन। देन डू नॉट लीन आउट ऑफ मूविंग व्हीकल्स, डू नॉट क्रॉस द रेलवे ट्रैक, यानी यहाँ पे देखो थर्ड पिक्चर, वहाँ पे क्या दिया है, यानी गाड़ी में से आपको बाहर हाथ नहीं निकालना है, या आप लोग ट्रेन में बैठो या फिर खुद की जो पर्सनल गाड़ी है उसमें बैठो, है ना, या बस में बैठो, तो उस खिड़की के बाहर आपको हाथ नहीं निकालना है, क्योंकि आजू बाजू में व्हीकल्स चलते हैं, है कि नहीं। तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, यानी आपको हाथ को लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए गाड़ी के बाहर हाथ नहीं निकालना है या फिर नहीं देखना है। अंडरस्टूड। डू नॉट क्रॉस द रेलवे ट्रैक, और हम लोग को कभी भी रेलवे ट्रैक्स पे नहीं चलना है। अभी अपने इधर ट्रेन है कि नहीं, स्टेशन है कि नहीं, तो ट्रैक पे नहीं चलना है, क्योंकि ट्रेन कभी भी आ सकती है और हम लोग का एक्सीडेंट हो सकता है। इसके लिए ट्रैक पे नहीं चलना है। हम लोग को किस पे चलना है, वी शुड यूज़ द रेलवे ब्रिज, जो ब्रिज बना हुआ रहता है ना, उस पे से हम लोग को चल के जाना है। ओके, ऑलवेज यूज़ द ओवर ब्रिज टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक। देखो मैंने अभी जस्ट कहा ना, तो किसका यूज़ करना है, आपको ब्रिज का यूज़ करना है। अंडरस्टूड। रेलवे ट्रैक का यूज़ नहीं करना है, ट्रैक पे नहीं चलना है, फाटक पे। यू शुड यूज़ द ब्रिज। डू नॉट प्ले ऑन द रोड्स, फिर लास्ट देखो पिक्चर दिया है, डू नॉट प्ले ऑन द रोड्स, यानी रोड पे नहीं खेलना है आपको, क्योंकि रोड्स किसके लिए है, इट इज़ फॉर द व्हीकल्स टू रन, मूव। ओके। फर्स्ट एड का मतलब क्या है, यानी जो भी दवाई भी आई जो भी रहती है ना, वो अपने पास रहना चाहिए, घर में रहने दो। अभी स्कूल है तो स्कूल में भी फर्स्ट एड रहता है, यानी कुछ भी जो भी है, बैंडेज है या फिर क्रीम है, डेटॉल है, तो ये सब हम उसमें किट में रहता है, उसको फर्स्ट एड कहते हैं।
समझ में आया? ये अपने घर में भी रहता है, स्कूल में भी रहता है. ओके. नाउ सी, फर्स्ट एड इज द हेल्प गिवन टू अ सिक और इंजर्ड पर्सन अंटिल प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल. इसका मतलब क्या है? फर्स्ट एड कभी हम लोग देते यानी कभी कोई बीमार पड़ रहा है, या फिर किसी को कुछ लगा है, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए. तो इसके लिए उसमें सब दवाई भी है, सब रहती है, तो उसको फर्स्ट एड कहते हैं. एवरी स्कूल हैज़ अ फर्स्ट एड बॉक्स. तो सभी स्कूलों में फर्स्ट एड बॉक्स रहता ही है, क्योंकि बच्चे कैसे खेलते हैं फिर गिरते हैं कि नहीं, तो उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स रहता ही है स्कूल में. एवरी स्कूल में यानी सभी स्कूलों में फर्स्ट एड बॉक्स रहता है. गॉट इट? तो इसका मतलब क्या है? इसके लिए इसको क्या कहा है? लेसन का नाम सेफ्टी फर्स्ट. इसके लिए हम लोग को खुद का बचाव कैसे करना है, इसके बारे में ये हम लोग लेसन में हम लोग ने सीखा है. गॉट इट ऑल ऑफ यू? So here we have completed our lesson. I will give you the hard words and answers. You write it properly. Okay, that's all. Thank you. Bye.